पावर सप्लाईज में इलेक्ट्रिक करंट को कई तरह के मेजर सर्किट से गुजरना पड़ता है। उन मेजर सर्किट्स में से जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है रेक्टिफायर सर्किट। रेक्टिफायर सर्किट ऐसे सर्किट को कहते हैं जिसमें जब एसी पावर सप्लाई का करंट पास हो तो वो डीसी में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये नहीं कि अगर 220 एसी वोल्ट्स दोगे तो डायरेक्ट आपको 5 डीसी वोल्ट्स मिल जाएंगे। इसको कन्वर्ट करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट्स लगे होते हैं और उनमें एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है और एक फुल वेव रेक्टिफायर होता है। और आज की वीडियो में हम हाफ वेव रेक्टिफायर को देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम योर होस्ट इंजीनियर मोहम्मद रफ़ा आसिफ। वेलकम टू द स्टूडियो, माय एकेडमिक स्टूडियो। एसी सिग्नल्स में दो किस्म की वेव्स होती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन वेव्स में पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में जो मेन चीज़ यूज़ होती है वो है डायोड्स। डायोड क्या हैं और ये कैसे काम करते हैं, इन सब की डिटेल्स में हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसमें ऑलरेडी मेरे चैनल पर वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। तो हम इस प्रोटियस सॉफ्टवेयर के अंदर कुछ कंपोनेंट्स उठाएंगे और हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाएंगे। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें एसी वोल्टेज सोर्स चाहिए होगी। इसका एम्पलीट्यूड आपने 17 सेट करना है और वो ऑटोमेटिकली 12 एसी वोल्ट्स में सेट हो जाएगा, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में हम 12 वोल्ट्स के लिए 17 और 220 वोल्ट्स के लिए 311 एम्पलीट्यूड सेट करते हैं। वो इस सॉफ्टवेयर में इंटरनल रेजिस्टेंस सेट होने की वजह से है। तो फ्रीक्वेंसी इसकी आपने सेट करनी है 50 हर्ट्ज़, जो हर घर में हम यूज़ करते हैं। साथ इसके हम एक एसी वोल्ट मीटर अटैच कर देंगे जो रीडिंग प्रोवाइड करता रहेगा। इसके साथ हम डायोड लगाएंगे और फिर एक रेजिस्टर या फिर कोई लोड। रेजिस्टर की वैल्यू आप 1K सेट कर दें, ये आपकी मर्ज़ी है। लोड को ग्राउंड प्रोवाइड कर दें और यहाँ से हम एक ऑसिलोस्कोप यूज़ कर लेंगे जिससे हम इनपुट आउटपुट सिग्नल चेक करेंगे। और ये आप देखें कि हमें एक हाफ वेव रेक्टिफाइड आउटपुट मिल रही है। डायोड ने इस एसी इनपुट को डीसी में कन्वर्ट करने का फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया है। एसी वोल्टेज में से जब पॉजिटिव हाफ साइकिल निकलता है तब ये डायोड एज अ फॉरवर्ड बायस एक्ट करने लग जाता है और जब फॉरवर्ड बायस हो तो ऑब्वियसली ये करंट को अलाउ करेगा। अब जब एसी सोर्स का नेगेटिव सिग्नल आएगा तो डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। अब डायोड आने वाले करंट का रास्ता रोक देगा और उस नेगेटिव साइकिल को कट कर देगा। इस तरह आपको ये ग्राफ नज़र आ रहा होगा कि पॉजिटिव इनपुट शो हो रहा है लेकिन नेगेटिव इनपुट साइकिल कट हो गई है या माइनस हो गई है। और हमें डीसी सिग्नल में क्या चाहिए होता है, पॉजिटिव वोल्टेज, और ये वो पॉजिटिव साइकिल कन्वर्ट करने का पहला स्टेप हुआ है। अब इसके आगे हम इस पॉजिटिव साइकिल को और स्मूथ करने के लिए एक कैपेसिटर लगाते हैं। कैपेसिटर का काम फिल्टर करना होता है। फिल्ट्रेशन का मतलब है कि इसके ऊपर वाले पीक पॉइंट्स को ये पिक कर लेगा और आउटपुट रजिस्टर पर ट्रांसफ़र करता रहेगा। ये जो छोटे छोटे पीक्स आपको नज़र आ रहे होंगे, ये कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग हो रही है और इसको हम अनरेगुलेटेड वोल्टेज कहते हैं। ये वाला पोर्शन डीसी वोल्टेज को कन्वर्ट करने के लिए एक शेप क्रिएट करता है, वो अनरेगुलेटेड वोल्टेज होती है। इसको रेगुलेट करने के लिए हम फिर वोल्टेज रेगुलेटर्स यूज़ करते हैं। वो वोल्टेज रेगुलेटर्स फिर एक प्योर डीसी सिग्नल जनरेट करते हैं और हम उसको एज एन आउटपुट यूज़ करते हैं और फिर इस पूरे सर्किट से एक पावर सप्लाई डिज़ाइन की जाती है। तो डोंट वरी, इस पर हम बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। गुड बाय।